गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया काव्य खंड शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक का काव्य खंड यहाँ से शुरू होता है और पहला हमारा पद है रैदास के पद। रैदास के पद पढ़ने से पहले हम रैदास जी के बारे में जान लेते हैं कि रैदास जी का जीवन परिचय कैसा था और उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कैसे स्थान बनाया। ठीक है। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 में हुआ था और 1518 में उनका देहांत हो गया था। उनके जन्म और मृत्यु का स्थान दोनों ही बनारस में निश्चित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था और मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के काव्य लिखते थे। ठीक है। और सबसे ज्यादा उन्हें क्या था कि वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का जरा भी विश्वास नहीं था। उनके कम से कम 40 पद धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ठीक है। और यहाँ पर रैदास जी के इस पाठ में रैदास जी के 2 पद शामिल किए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है। इस पद में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है और उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है, बल्कि वह तो उसके अंदर ही समाया हुआ है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए कवि को उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में क्या है कि भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान प्रदान किया है। पहला पद शुरू करते हैं अपना। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। रैदास जी कहते हैं कि अब तो मुझे राम नाम की रट लग गई है, अब मैं कैसे उस राम नाम को छोड़ दूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे वो कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। और जैसे उसमें अंग अंग में चंदन की सुगंध आती रहती है, चंदन की खुशबू आती रहती है, वैसे ही हमारे अंग अंग से आपकी भक्ति की सुगंध आती रहती है। आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे कहते हैं कि जैसे घने बादल होने पर, जैसे भक्त किसी मोर के समान है। वो आगे क्या मानते हैं कि भक्त हमारे किसी मोर के समान है और जैसे वो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि भगवान चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो अपलक चांद को निहारता रहता है। मतलब चकोर हमेशा चांद को निहारता रहता है और वह पलके भी नहीं झुकाता। तो इसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हम भक्त जो है वो भी अपने भगवान को निरंतर निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आगे वो क्या कहते हैं कि आप हमारे दीपक के समान है। जिस तरह एक दीपक में बाती हमेशा समाई रहती है, उसी तरह आप हमारे दीपक के समान है। तो भक्त उसकी बाती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। यदि भगवान मोती है तो भक्त धागे के समान है। जिस प्रकार एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं और एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भक्तों को उस धागे के समान माना है और भगवान को मोती के समान माना है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर रैदास ने हम भक्तों की या खुद की उन्होंने तुलना की है भगवान से। ओके।
ऐसे लाल तुझ बिन कयुनु करे, गरीब निवाजू गुस्साई मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कयू लागे ता पर तू ही ढरे, निछु उच्च करे मोरा गोविंदु काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु साथ सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहो रे सतु हरि जयु ते सभी सरे। आगे रविदास जी क्या कहते हैं कि वो इसमें भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप भगवान गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, अर्थात उनके माथे पर, उनके सर पर हमेशा उनकी छत्र छाया बनी रहती है। और भगवान में इतनी शक्ति है, ठीक है, कि भगवान में जाके छोटी जगत कयू लागे ता पर तू ही डरे, कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के छूने से तो अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है। आगे उन्होंने कहा ना कि निचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू तो न डरे। आगे कहते हैं वो कि भगवान के छूने से तो अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है और भगवान अपने प्रताप से किसी नीच को भी ऊंचा बना सकते हैं। जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन साधना और सेनु जैसे संतों का उद्धार किया था, ठीक है, यहाँ बताया है कि जैसे उन्होंने नामदेव का, कबीर का, त्रिलोचनु और साधना जैसे संतों का उद्धार किया था, ये सारे महान संत हुए हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अपना स्थान रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं नामदेव जो थे उन्हीं से संत काव्य परंपरा का आरंभ हुआ था। ठीक है, और कही रविदासु सुनहु रे सतहु हरि जीव ते सबे सरे, कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। ठीक है, आया समझ? अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। इसमें बादल और मोर से की गई है, चांद और चकोर से, मोती धागा, दीपक बाती, सोना सुहागा आदि। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों में प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे नाद सौंदर्य मतलब जैसे एक वही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, एक लय बन गई है। ठीक है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छाटकर हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदास। ठीक है, जिनकी मतलब प्रोनाउंसिएशन एक जैसी सी होती है जब आखिर में एक जैसे शब्द से वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, जैसे शब्दों को छाटकर लिखिए, यानी कि शब्द और अर्थ की दृष्टि से उनका कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे दीपक और बाती का है तो चंदन और पानी का है, घन और बनमोरा का है, चंद और चकोरा का है और सोने ही सुहागा का है। ठीक है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है और उसे स्पष्ट कीजिए। गरीब निवाजू उन्होंने किसको कहा है कि वो भगवान, जो भगवान है हमारे, वो हमेशा गरीबों का उद्धार करते हैं, हमेशा गरीबों का भला करते हैं। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कयू लागे ता पर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसकी छत पूरी दुनिया को लगती है, अर्थात जो भगवान एक पूरी छत बनाकर, अपनी छत्र छाया बनाकर हम पर हमेशा दयावान रहते हैं और अछूत से भी अभी भी बहुत से लोग बचकर चलते हैं, लेकिन भगवान उनसे कभी भेदभाव नहीं करते और अपना धर्म भ्रष्ट हो जाने से डरते हैं। अछूत की स्थिति समाज में दयनीय है, ऐसे लोगों का उद्धार भगवान ही करते हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? उन्होंने गुस्सिया यानी गुसाई,
गरीब निवाजू यानी गरीबों का उद्धार करने वाले। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। ठीक है, मोरा, चंदपाती, ज्योति, बरे। मोरा मतलब मोर, चंद मतलब चांद, बाती मतलब बत्ती, ज्योति मतलब ज्योति, बरे मतलब जलना, बरना। ठीक है, जलना। राती, रात, छत्रु, छाता या छत्र छाया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। छोटी, छोटी मतलब छूना। यहाँ पे जब अछूतों की बात आई थी तो यहाँ शब्द हमारा इस्तेमाल हुआ था छोटी। ठीक है, तू ही मतलब तुम ही, और गुस्सिया मतलब गोसाई। अब हमें नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं उनका भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, जाकी अंग अंग बास समानी, कि भगवान उस चंदन के समान है जिसकी सुगंध हमारे अंग अंग में समा गई है। जैसे चितवन चंद चकोरा, और जैसे चांद हमेशा चकोर को निहारता रहता है, देखता रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें अर्थात प्रभु को हमेशा देखती रहती हूँ या देखता रहता हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, भगवान यदि एक दीपक है तो भक्त उस बाती की तरह है जो प्रकाश देने के लिए दिन रात जलती रहती है। ऐसे लाल तुझ बिनु कयुनु करे, भगवान इतने महान है, ठीक है, कि वह जो कुछ भी कर देते हैं, भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वही सर्वोपरि है। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तो ना डरे। आगे क्या कहते हैं कि भगवान यदि चाहे तो निचली जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी ऊंची श्रेणी में दे सकते हैं या ऊंची श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया अपना। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।